क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मैं निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य हरि रत्न श्री उपशांतमती माता जी से पूज्य माता जी हम सबको इस दीक्षा के महाप्रसंग पर पहली बार बोलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण युवा हृदय सम्राट मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य हरि रत्न श्री उपशांतमती माता जी की धर्म सभा की ओर से पूज्य माता। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जगत में तुम जगति रहते, जगति को भी जगा रहे। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ जगत रे। ले जा रहे इसी जगति को, जगति को इसी जगत से। विद्यासागर जगत है गुरु, नमन हो त्रयोग से। अपूर्व चरिया वीर की अर्ध में झलकती, आप में सच्चे मुचे अनोतर। योगी हो तुम बिहरते इस कालों में, विद्यासागर से निकाली सुधा गागर आपने। विद्यासागर से निकाली सुधा गागर आपने। थोड़ी थोड़ी सबको दे दो, कम न होगी आप में। थोड़ी थोड़ी सबको दे दो, कम न होगी आप में। कविवर गुरुवर ऋषि प्रवर, विद्यासागर सन। पद कमलों में आपके नमन अनंतानंद, नमन अनंतानंद। बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की, सिद्धोदय राजमहल श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मोलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, आध्यात्मिक संत निरापक श्रमण श्री परम पूजनीय श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, तीन कम नौ कोटि मुनि वृंद की जय हो। परम पूज्य हरि रत्न श्री उपशांतमती माता जी की जय। आचार्य संघ की जय। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन आचार्य विद्यासागर जी करे। वो समा क्या बुझे जिसे रोशन आचार्य विद्यासागर जी करे। आज मेरे से कहा था, शाम को पूज्य छुल्लक जी ने कहा था, लेकिन मैंने बहुत बहुत मना किया
लेकिन अब महाराज श्री जी की आज्ञा के लिए नहीं टाल पाई, लेकिन मैं लेकर के चलती हूँ आपको। आपने बाहर का दृश्य तो बहुत देखा हुआ है, क्योंकि आदमी वो हुआ करता है जो आदमी के चोले में जन्म लेता है, लेकिन पशु की तरह जीता है और पशु की तरह मर जाया करता है। आदमी या व्यक्तित्व वो इंसान हुआ करता है जो आदमी के चोले में जन्म लेता है, लेकिन आदमी की तरह जीता है और आदमी की तरह ही मर जाया करता है। और तीसरे नंबर का वो व्यक्तित्व हुआ करता है, वो इंसान होता है, वो आदमी होता है जो आदमी के चोले में जन्म लेता है, लेकिन साधु की तरह जीता है और साधु की तरह ही मर जाया करता है। और चौथे नंबर का वो व्यक्तित्व होता है, वो इंसान होता है, वो आदमी होता है जो मौत को मार करके भी मृत्युंजयी बन जाया करता है। लेकिन आज का ये प्रसंग जो आप देख रहे हैं, मैं उस घटना को आपको दिखाना चाहूंगी। शायद परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य सुधा सागर जी को भी वो बात नहीं मालूम होगी, उनको भी ये ज्ञात नहीं होगा कि गुरुवर ने जब नैनागिर से प्रथम बार महाराज श्री जी के लिए विहार कराया था, और जब महाराज श्री जी प्रथम बार वहां से विहार किए थे, गुरु चरण सानिध्य से महाराज श्री जी ने विहार किया हुआ था, और हम लोग महाराज श्री को भेजने भी गए थे, लेकिन उस समय ब्रह्मचारिणी अवस्था थी, आर्य दीक्षा नहीं हुई थी हमारी, और बहुत पुरानी बात है। और शायद मालूम हो महाराज श्री जी को मौत, मुझे ये भी ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे क्या ज्ञात है वो मैं बात आपको बताती हूँ कि आचार्य श्री की जब विहार प्रथम बार महाराज श्री जी के लिए कराया था, जब लौट करके हम लोग भेज करके आए, वहां एक नीलकंठ पक्षी मुडेर पर बैठ करके आवाज कर रहा था। यानी नीलकंठ पक्षी बैठा हुआ था और वो वहां पर आवाज कर रहा था, और आचार्य भगवान ने वो आवाज को सुना हुआ था, और आवाज जब उन्होंने वो सुनी हुई थी, तब आचार्य भगवान के मुखार बिंद से ऐसे अमृत में, जो आपको लोग कह रहे हैं सुधा में अमृत वर्षा योग हो रहा है, वर्षा योग चल रहा है, तो उस समय आचार्य भगवान के मुखार बिंद से ऐसे मीठे मधुर शब्द निकले हुए थे। अब क्या निकले थे, आपको जिज्ञासा हो रही कि नहीं? ये जिज्ञासा आप लोग शाम को जिज्ञासा समाधान करते हैं। महाराज श्री जी के बारे में कहने में किस पहलू पर उनके बारे में मैं कहूँ बंधुओं, ये तो सब पूरा संसार देख रहा है, लेकिन गुरु जी के मुखारविंद के जो शब्द हैं, जैसे आज महाराज श्री कहा करते हैं, पूज्य श्री कहा करते हैं कि हमारे लिए जब आचार्य श्री ने विहार करवाया था, तब उन्होंने दो बातें कही हुई थी कि एक तो वो बात कही थी कि कभी किसी प्रकार से अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना। ये महाराज श्री के मुखार बिंद से सुना हुआ हमने है कि महाराज श्री जी हमेशा कहते हैं कि कभी किसी का अहित करना नहीं और अपना कभी निजी स्वार्थ रखना नहीं। ये आप लोगों ने भी सुना है और मैंने भी सुना हुआ है महाराज श्री जी के मुखार बिंद से, इसलिए ये बात तो आपको वो बताते हैं, गुरु जी का सूत्र ये देते हैं। लेकिन उस समय गुरु जी के मुखार बिंद से क्या सूत्र निकला हुआ था, उस समय आचार्य महाराज ने कहा था, जब ये विहार करके चले गए थे और विहार करने के पश्चात जब हम लोगों ने कहा कि आचार्य श्री जी आपको कैसा लग रहा है, ऐसे महान महान शिष्यों के लिए आप अपने संग से विहार करा के गुरु प्रभाव न कराने के लिए, धर्म की प्रभाव न कराने के लिए आप जब भेज देते हैं तो आपको कैसा लगता है? वैसे संस्मरण कहा जाए तो मैं महाराज श्री को बचपन से जानती हूँ, क्योंकि वो भी यहीं रहे और मैं भी यहीं रही हूँ, इसलिए मेरा तो संबंध उनका बचपन से ही है। मैंने बचपन से उनको देखा है, उस मोरा जी के प्रांगण में देखा हुआ है, लेकिन उस समय नहीं समझती थी, नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। पहचान तो जब वो गुरु के चरणों में आए तो, और हम गुरु के चरणों में आए तो मैंने उनको पहचाना कि आखिर क्या व्यक्तित्व हुआ करता है। तो इसलिए वो गुरु जी के शब्द आप सुनना चाहेंगे? यदि आप सुनना चाहेंगे तो अपनी तालियों से मुझे बताएंगे कि हम सुनना चाहते हैं। आचार्य श्री के मुखार बिंद से वो शब्द निकले थे बंधुओं
उन्होंने इतने सुंदर, इतने मधुर, इतने मीठे और इतने स्वादिष्ट वचन कहे थे कि मैंने बिहार नहीं कराया है, मैंने इनके लिए धर्म प्रभावना के लिए भेजा हुआ है और ये आगे चल के बहुत धर्म प्रभावना करेंगे, बहुत धर्म प्रभावना करेंगे, बहुत धर्म प्रभावना करेंगे। ये आचार्य ऋषि के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हैं। जब गुरु ने इनको ऐसे ऐसे शब्दों से सराबोर कर दिया है, जब ऐसे ऐसे साधना सूत्र उनके लिए दिए हैं, मैंने तो बहुत साधना उनकी देखी हुई है और एक संस्मरण में आपको इसी सागर का सुनाती हूँ। जब 6-7 महाराज जी मोराज जी में आए हुए थे, शायद उस समय पूज्य श्री क्षमा सागर महाराज जी थे और पूज्य श्री भी थे और भी अलग शुल्लक जी भी थे। 6 महाराज जी शायद उस समय थे और वहां मोराज जी के प्रांगण से महाराज श्री जी चरिया को निकला करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, क्या पता महाराज श्री जी के मन में क्या था, वो तो वो ही जान सकते हैं, वो ही समझ सकते हैं। क्या विधि लेकर के वो निकले और ऐसी विधि लेकर के निकले कि कहाँ चक्रा घाट, कहाँ कोतवाली और कहाँ तुम्हारा बड़ा बाजार और कहाँ से कैसे 11 बज गए उनको घूमते घूमते, लेकिन नवदा भक्ति नहीं हो पाई रही थी। यानी उस दिन सागर में ऐसे श्रावकों का पुण्य नहीं था कि वो महाराज श्री की नवदा भक्ति करके उनके लिए हम आहार दान कर सके। और मैं भी जब ग्रस्त अवस्था में थी तो घर में चौकर लगा हुआ था और मेरी थाली लग चुकी थी और महाराज श्री जी अभी घूम ही रहे हैं, उनकी परिक्रमा चली रही है, कहाँ से कैसे घूम करके आए और हमारी थाली भोजन की लग चुकी थी। और लगने के पश्चात जैसे ही मैंने मंजन करने के लिए मंजन किया कि नीचे से कानों में आवाज आ गई कि अभी महाराज श्री जी का पड़गाहन नहीं हुआ है। तो उतर करके नीचे आए, कुल्ला भी नहीं किया, जैसे दांतों में मंजन लगा वैसे ही मंजन के साथ में और महाराज श्री जी का पड़गाहन किया। लेकिन महाराज श्री तो मुस्कुरा करके और निकल गए। अब 11 बज रहे हैं और अंदर से इतनी तीव्र वेदना हुई कि क्या होगा, महाराज श्री जी का कैसे आहार होगा। और महाराज श्री जैसे ही टर्निंग मोराजी की ओर लेने लग गए, मैंने दौड़ करके महाराज श्री जी के सामने जाकर के कहा कि महाराज श्री जी आप मोराजी की तरफ मत जाइए, आप उदासीन आश्रम की ओर चलिएगा, आश्रम में चौका लगा हुआ है। लेकिन महाराज जी को आप देख रहे हैं, इतनी कृपालु, इतनी दयालु, इतनी करुणा उनके अंदर रोम रोम में बसी हुई और त्यागी के प्रति, एक संयमी के प्रति तो इतनी करुणा है और हम लोगों के प्रति तो उनकी इतनी करुणा मैंने तो अभी साक्षात उनकी करुणा को पहले से ही जानती थी। लेकिन अभी तो मैंने साक्षात, क्योंकि हमारा आप लोगों को मालूम ये वर्षा योग यहाँ करना ये असंभव है। बंधु आचार्य श्री ने कभी इस प्रकार से हम लोगों को नहीं कराया, लेकिन पूज्य श्री ने बहुत बड़ा, मैं तो इस आभार के लिए अपने जिंदगी में बंधु कभी चुका नहीं पाऊंगी। इतना बड़ा उन्होंने हम लोगों के साथ उपकार किया हुआ है। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैंने जैसे महाराज श्री जी को कहा तो महाराज श्री जी अब देखिए कहाँ बड़ा बाजार है और 11 बज गए हैं और अंजलि मुद्रा बांधे हुए हैं, पूरे में घूम करके आए हैं, नवदा भक्ति नहीं हो पा रही है। और महाराज श्री जी आश्रम, उदासीन आश्रम आप लोग देख करके आए होंगे कि इतनी दूर उदासीन आश्रम की ओर चले गए। ऐसे महाराज श्री जी को कहा तो महाराज श्री जी अब देखिए कहाँ बड़ा बाजार है और 11 बज गए हैं और अंजलि मुद्रा बांधे हुए हैं, पूरे में घूम करके आए हैं, नवदा भक्ति नहीं हो पा रही है। और महाराज श्री जी आश्रम, उदासीन आश्रम आप लोग देख करके आए होंगे कि इतनी दूर उदासीन आश्रम की ओर चले गए। और चले गए, हम लोग आगे दौड़ते जा रहे हैं। उस समय ये नहीं देख रहे कि हम ब्रह्मचारिणियां हैं, कुछ भी ख्याल नहीं मन में। और एक बहन और हमारे साथ में, वो भी उसको पता चला कि महाराज जी आश्रम में जा रहे हैं, आश्रम की ओर जा रहे हैं, ब्राह्मी आश्रम की ओर जा रहे हैं।
तो हमारे साथ एक दो बहनें जो कि ब्रह्मचारिणी थी, प्रभा बहन थी, और एक दो बहन और हमारे साथ में दौड़ते जा रहे, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते जा करके एक आध साइकिल वाला जा रहा था, तो उससे कहा भैया जरा आश्रम में कह देना कि महाराज श्री जी आ रहे हैं। तो ऐसा कहा, और जब ऐसा कहा उनसे तो वो साइकिल वाला भी ज्यादा तेजी से जा करके, और वहां पर जो भी वर्तमान में आरिका प्रशांतमती जी हैं, उनके लिए भी पूजा में देर हो गई। वो भी थोड़ा पूजा में उनका टाइम लग गया, और उनकी भी आश्रम में कोई बहनें तो भोजन वहाँ करती नहीं थी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह महाराज श्री जी लोग थे, महाराज जी वगैरह थे मोरासी में, तो सभी लोग बहनें चौके में जाया करती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने नियम ले लिया था कि हम बाहर भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, ऐसा उनका नियम था उस दिन का। तो वो भी पूजा अच्छी आराम से पूजा की, और हमारे इधर जो भोजन बनाने वाली मतलब जो रहती थी भग्गो थी, तो वो भी उनके लिए बढ़िया से थाली सजा करके और जैसे उनके लिए रखी, और हम लोग ऐसे दौड़ करके, सोचिए आप कितनी दौड़ हम लोगों ने लगाई होगी, कितनी तेजी से दौड़ लगाई होगी। वहाँ सब चूल्हे जल रहे थे, वहाँ पर सब पानी गर्म हो रहा था, वहाँ चूल्हे पर रोटी बन रही थी। अब ऐसे जाकर के महाराज श्री जी को आहार कैसे कराएंगे, लेकिन जाकर के तुरंत उसको बुझाया, सब कुछ किया, और करने के पश्चात जब तक महाराज श्री जी वहाँ पर पहुँचे, और जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं महाराज श्री जी, लेकिन वहाँ कोई पड़गहान को नहीं दिखता। अब कोई हो तो पड़गहान को दिखे। वही बहन थी, मतलब पुष्पा पटेरा बहन थी, तो वो उनसे हमने कहा कि दीदी आप जाओ पड़गहान करने के लिए, महाराज जी आ रहे हैं। और वो कलश वलश उठा करके, थोड़ा सा टाइम हो गया उनको, और वो नहीं, और महाराज श्री जी मुड़ गए। अब तो मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे हमारे पूरे प्राणी बाहर निकल गए हो, और मेरे अश्रुधारा के साथ इतनी तेज आवाज से महाराज जी से कहा कि महाराज श्री जी आप एक बार मुड़ करके दृष्टि डालिएगा। वो गेट के पास पड़गहान के लिए नहीं आ पाई है, आप थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे। बहुत तेजी से चिल्लाया मैंने उस दिन, बहुत जोर से बोली कि नहीं महाराज जी आप एक बार तो देखिएगा। और महाराज जी ने थोड़ी सी दृष्टि, जैसे आचार्य श्री जी कभी कभी तिरछी दृष्टि से देख लेते हैं ना, ऐसे ही महाराज श्री जी ने जैसे ही थोड़ी अपनी दृष्टि को तिरछा किया और देख लिया, उनको मंगल कलश दिख गया। और जैसे ही मंगल कलश दिखा, और महाराज श्री जी क्या हो गए, जैसे ही महाराज श्री जी मुड़ करके आए, हम तीनों चारों बहनों ने परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाने के पश्चात जैसे तैसे लेकर के चौके में, मतलब भोजन जहाँ बन रहा था वहीं ले गए। महाराज जी तो बहुत पसीना पसीना हो गए थे। तो हम लोगों ने कहा, और द्रव्य वगैरह कोई धुली उली ही नहीं थी, कुछ ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी जो कि हम लोग महाराज श्री जी की पूजा वगैरह कर सकें। तो इसलिए अब फिर क्या हुआ, जैसे तैसे कमरों में गए, और कमरों में जा करके सारे बहनों के टिफिन वगैरह रहते थे, सारे टिफिनों को टटोला, और उसमें से सारी सामग्री पूजा की निकाली। जब तक महाराज जी को हवा करवाई अच्छी बढ़िया से, कि थोड़ा महाराज दूर से आए हैं इसलिए थोड़ा सा हवा करवाए। और जैसे ही हवा करे, फिर बाद में आराम से बैठ करके पूजन कराई धीरे धीरे, क्योंकि महाराज इतने थक चुके थे ना, इतना राउंड लगा करके आए थे महाराज श्री जी, तो इसलिए अच्छी हवा करा के थोड़ा सा, फिर उसके पश्चात अष्टमंगल द्रव्य से पूजन की, और पूजन की। अब वहाँ बना तो ऐसा कुछ नहीं था, और महाराज श्री जी नमक नहीं लेते थे, उस सब में नमक डला हुआ था। अब बड़ी आफत पड़ी, अब दें तो दें क्या। फिर कमरों में घूमे, फिर जा करके, अब देखो श्रावक थे, श्राविका थी, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से ही तो सोच विचार के करना पड़ता है। और वहाँ पर जहाँ हमारी कंचन माँ जी जो अभी हमारे साथ में है, उनके कमरे में गए, उनके पास सब सामग्री रहा करती थी, वहीं से बढ़िया एक दो सब्जी बना, उसकी छौका छाकी लगाई। और ये महाराज जी को नहीं मालूम, नहीं तो आप सोचो कि महाराज जी को कुछ महाराज जी को वहीं से जा करके छौका छाकी लगाई बिना नमक की। और उस दिन बनाई उसने रोटी तो बनाई, लेकिन बनाई गक्कड़। और वो गक्कड़ बनी, उसकी गक्कड़ बनाई तो इतनी कड़क कि उसको पत्थर से भी फोड़े तो ना फूटे, वो इतनी कड़क। अब महाराज श्री जी को कैसे क्या करे,
फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने, अब जो भी हम लोगों की भावना जैसी रही, और वो गक्कड़ भी दूध में गला करके, यानी दूध में उसको गला दिया, और गला करके जो भी उल्टा सीधा बना उस समय क्या किया कैसा किया कुछ भी बुद्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी महाराज श्री जी का आहार हो गया, बहुत सानंद संपन्न उनका आहार हो गया। और जब महाराज श्री का सानंद संपन्न आहार हो गया और महाराज श्री जब वहां से चेरिया करके लौट करके आए, और लौट करके जब वो आए तो सारे साधुओं ने उनसे कहा कि आज आप कहाँ आहार करने गए थे? तो फिर उन्होंने बताया कि ब्राह्मी विद्या आश्रम में आज मैं आहार करके आया। तो सारे साधुओं ने ये कहा, क्योंकि मुझे साधुओं ने बताया था, महाराज श्री जी ने नहीं बताया कि उनकी क्या आपस में चर्चा हुई है। तो सारे साधु कहने लगे कि हम लोग तो ब्राह्मी विद्या आश्रम की परीक्षा करना चाहते थे, और ब्राह्मी विद्या आश्रम के लिए हम लोग देखना चाहते थे, क्योंकि सारी बहनें तो यहाँ भोजन करने के लिए आया करती थी, इसलिए वहाँ कौन रहता होगा। तो हम लोग तो उन लोगों की परीक्षा करते करते सोचते सोचते ही रह गए, और आप तो परीक्षा करके भी और पास होकर के भी, उनको पास करके भी आप आ गए। और महाराज श्री जी ने उस दिन कहा कि नहीं कहा, ये मुझे नहीं मालूम बंधुओं, लेकिन हमारे महाराज श्री ने कहा कि उस दिन महाराज श्री जी जो ध्यान में बैठे, यानी उनकी इतनी विशुद्धि बढ़ी, उस आहार में इतना उनके लिए आनंद आया, क्या आया वो समझ सकते हैं, उनकी साधना समझ सकते हैं। साधना तो मैंने बचपन से ही उनकी देखी हुई है, साधना हमें के बारे में ही हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने साधना ऐसी, और उस दिन उन्होंने जो सामयिक की, शायद मुझे लगता है 24 घंटे का ध्यान शायद उन्होंने उस दिन किया होगा, उनकी साधना ऐसी। और भी बहुत सारे संस्मरण हैं महाराज श्री जी ने कहा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप सबके बीच में, लेकिन मेरी भावना तो यही थी, आभार व्यक्त तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि एक ना एक दिन आज महाराज श्री जी का आभार तो जरूर व्यक्त करूंगी, क्योंकि जो कार्य कभी जीवन में संभव होने वाला नहीं था, ये वर्षा योग साथ में होने वाला नहीं था, और महाराज श्री जी मुझे ऐसे देवता के रूप में मिले हैं बंधुओं, कि ना महाराज को भी नहीं मालूम था कि आरिकाएं आ रही है, और ना मुझे मालूम था कि महाराज श्री जी तपोवन में हैं। मुझे ये भी नहीं ज्ञात था, क्योंकि मैं तो, हमारे लिए तो पूज्य श्री समय सागर जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया था कि बीना जाना है वर्षा योग करने के लिए, लेकिन महाराज श्री जी मुझे पता नहीं कौन सी औषधि कहे, देवता कहे कि भगवान कहे कि क्या कहे बंधुओं, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन बूंद का ऊपर से आना रोड पर हुआ, और हमारा इधर से आना, महाराज श्री जी के सामने सम्मुख हमारे तरफ मुख हुआ जब उनका, यानी महाराज श्री उतर के बिल्कुल उसी साइड देख रहे थे, और हम लोग का इसी साइड से आना हुआ, और हमारे पीछे भी महाराज थे, यानी हमारे पीछे महाराज थे, हमारे आगे महाराज थे, और मैं बीच में थी। ऐसा जब हमारे लिए संगम मिला, ऐसे दर्शन मिले हमारे लिए, और श्रद्धा तो बहुत दिन से है ही, श्रद्धा तो क्या कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो बचपन से जिनको हमने देखा है, और गुरु महाराज के चरण सानिध्य के अभाव के पश्चात मुझे इतना बड़ा संबल महाराज श्री ने दिया है, इतना बड़ा सहारा मुझे महाराज श्री ने दिया है। मैं इस उपकार के लिए कितना भी कुछ कहे, कोई भी कोई कैसा भी कुछ भी कोई कहे, लेकिन मैं इस उपकार को अपने जीवन में, कभी जीवन में क्या भाव भवांतर में भी, क्योंकि आचार्य श्री जी आने के पश्चात अभी तक जो कुछ भी यदि संकेत करना, कुछ भी कहना, गुरु महाराज से कह दिया करते थे, गुरु महाराज से ही सारी बातें और हम नहीं भी कहते थे। आचार्य श्री को मैंने कभी कहा भी नहीं है, लेकिन आचार्य श्री जी हमारे लिए स्वयं ही, उनकी इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर रही है कि मेरे बोलने के पहले ही आचार्य श्री जी हमें हर चीज का संकेत दे देते थे। इसलिए इसी सागर में, इसी भाग्योदय में आचार्य महाराज जब हमारी दीक्षा हो गई, समय तो नहीं आपका हो रहा, एक संस्मरण और सुना के महाराज श्री से, यही इस भाग्योदय के ही प्रांगण में आचार्य श्री जी यहाँ पर बैठे हुए थे, और किसी बहन ने जाकर के, सागर आश्रम की एक बहन थी, कल्पना बहन थी, उसने जाकर के आचार्य श्री को हमारी शिकायत कर दी।
शिकायत किया कि उसने ये कहा कि आचार्य श्री जी कम से कम ये आरिका बन गई है, माता जी बन गई हैं, तो कम से कम इनसे इतना तो कह दो कि हम बहनें आते हैं आश्रम की तो थोड़ा सा हम लोगों से बातचीत कर लिया करेंगे। क्योंकि जैसे महाराज श्री जी को मैंने संग में देखा, कभी महाराज श्री जी ने हम लोगों से बातचीत नहीं की, कभी भी नहीं बोले। जब भी जाओ दर्शन करने के लिए तो उनकी गर्दन हमेशा नीची ही देखी है। और जब भी हम लोग आचार्य श्री का संघ का ये अनुशासन था, अकेले तो जा नहीं सकते थे, संचालिकाओं के साथ में ही हम लोग दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो जब भी मैंने महाराज श्री जी को देखा है तभी उनकी गर्दन, जैसे अभी भी देखते हैं ना आप लोग कि अभी भी उनकी गर्दन कैसे, जैसे आचार्य श्री की गर्दन हमेशा नीचे रहा करती थी, वही गर्दन इनकी भी है। तो वो भी हमेशा ऐसे ही गर्दन करके रखते हैं। अपनी आचार्य श्री को भी हम लोगों ने कभी नजर से नजर मिला करके बात नहीं की बंधुओं। तो इसी प्रांगण की मैं बात एक छोटी सी और के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ कि उन्होंने ये कहा, जब हमारी शिकायत उन्होंने की तो इनसे बातचीत करें। तो आचार्य श्री जी ने बहुत सुंदर इतना सुंदर उन्होंने सूत्र दिया उस समय। वो कहते हैं मोक्ष मार्ग बाहर कम भीतर अधिक हुआ करता है। मोक्ष मार्ग बाहर कम भीतर अधिक हुआ करता है और अंत में तो भीतर ही हुआ करता है। ऐसा सुंदर उन्होंने हमारे लिए सूत्र दिया और कहते हैं सब आरिका संघों को भेज देना। मैंने कहा आचार्य श्री जी मैं नहीं भेजूंगी, आप स्वयं अपने मुखार बिंद से जो भी आरिका संघ से आते हैं आप स्वयं कहते मैं कह रहा हूँ ना, ये कह देना कि आचार्य श्री ने मेरे से ऐसा कहा है। मैंने कहा नहीं आचार्य श्री जी मैं नहीं कहूंगी, आपको ही कहना है, आपको ही बताना है, आप ही कहेंगे। जो आरिका संघ से आएगा आपको ही कहना है, आप ही कहेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है मैं कह दूंगा, लेकिन तुम भी तो कुछ अपनी तरफ से कह देना। हमने कहा हाँ हम भी कह देंगे, लेकिन आपको ही कहना है, आप ही कहेंगे। इसलिए संस्मरण तो आप, और व्रत भी मैंने कैसे लिया बंधुओं, मैंने आचार्य श्री के सामने घर में आहार हुए उसी समय व्रत लिया था, घर के चौके में ही व्रत लिया, बाहर मैंने व्रत लिया ही नहीं। और वो 1 साल का व्रत लिया था और 1 साल के व्रत में ही हमारी आजीवन ये पिछिका के साथ में हो गया। और आचार्य श्री का बहुत और महाराज श्री के वात्सल्य के लिए तो मैं अपने मुखार बिंद से मेरे पास शब्द नहीं है बंधुओं कि उनका इतना वात्सल्य हम लोगों को मिल रहा है। और आगे भी मैं तो यही भावना करती हूँ कि महाराज श्री जी आपका वात्सल्य हम लोगों के प्रति अभी से नहीं शुरू से बना हुआ है, सबके प्रति बना हुआ है। इसीलिए और भी जो भी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अब समय का थोड़ा सा अतिक्रमण ना हो जाए, और इसलिए मैंने आपको 2 स्मरण, महाराज जी के भी बहुत सारे संस्मरण हैं, आचार्य श्री के भी बहुत सारे मैं तो पूरी जिंदगी यदि महाराज श्री आचार्य श्री के संस्मरण सुनाती रहूं, मैं जहाँ वर्षा योग करती हूँ वहाँ ऐसा दिन नहीं जाता है जहाँ कहीं किसी भी प्रकार से आचार्य श्री के संस्मरण को ना मैं सुनाऊँ, बहुत सारे हैं। इसलिए महाराज श्री जी यदि मेरे मुखार बिंद से कुछ भी यदि ऐसे शब्द निकल गए हैं तो आप हमारा शब्दों की ओर ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो मन में तात्कालिक महाराज श्री जी ने कहा इसलिए मैंने जो भी बना जैसा बना टूटे फूटे शब्दों में महाराज जी के सामने बोल दिया। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुराज की, बोले दीक्षा महामहोत्सव की परम पूज्य निरापक श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, बोलिए सुधा सागर जी